एंटरप्रेन्योर की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम आप पहुंचे हैं सीमांचल के पूर्णिया में। आप देख सकते हैं कि भारत बोला ये इंटरप्राइजेस रूट करके देख एक रहा होगा, बोर्ड बोला लगा हुआ तेजो है प्लस और इस बताया भारत में बिल्डिंग के बुलाए। अंदर क्या कुछ होती है तेजो प्लस इसको कर जानने दिए के थे लिए ढेर हम सारा चलेंगे मशीन। एकदम ऑफिस के अंदर, और जो लोग यहाँ पे कमी अवेलेबल है, बताइए। जो यहाँ के स्टाफ्स है या फिर ऑनर है, उनसे बातचीत करेंगे कि जगह आखिर भारत इंटरप्राइजेस के अंदर क्या कुछ होता है। और जो लोग अपनी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना सेट चाहते करें। हैं, अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास समझ नहीं आ रहा है कि हम मशीन कहाँ से लें, मशीन लेने के लिए पैसे कहाँ से लाएं, और हमें ये आइडिया कौन देगा। मतलब सोच तो बहुत होती है कि बहुत आगे तक जाना है, बट पहुंच नहीं होने की वजह से, लोगों से पहचान नहीं होने की वजह से लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज भारत इंटरप्राइजेस में है और यहाँ के ऑनर से बातचीत करेंगे कि आखिर भारत इंटरप्राइजेस के जो ऑनर है वो क्या कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं ऑफिस के अंदर और देख सकते हैं कि हमारे साथ एक चेयर पे एक सर बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं, उसके बाद जानते हैं कि आखिर भारत इंटरप्राइजेस में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह हुआ। मैं आपके ऑफिस, आपके बिल्डिंग में आया हूँ। भारत इंटरप्राइजेस का बोर्ड लगा हुआ है, बट इसका जो मेन मोटिव है कि आखिर भारत इंटरप्राइजेस के अंदर क्या कुछ होता है। हम लोग सर यहाँ पे टोटल जैसे कि कोई उद्योग लगाना चाहता है या उद्यमी बनना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो हम लोग पूरा सेटअप करवा करके देते हैं। अगर वो कैश में लेना चाहते हैं तो कैश में भी हम लोग सेटअप करवा करके देते हैं। अगर वो लोन पे लेना चाहते हैं तो लोन पे भी सेटअप करवा करके देते हैं सारा चीज, मशीनरी वगैरह। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस वाले चैनल पे सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, एक नए स्टार्टअप की बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज को लेके आते हैं। बट सर से जिस तरह से बातचीत हो पा रही है, ऐसा लग रहा है कि मशीन तो प्रोवाइड कराते ही हैं, लेकिन इनका और भी कुछ मिशंस है जिसको ये प्रोवाइड कराते हैं। सर, ये जो आप बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, लोगों को मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं, तो किस प्रकार की मशीनरी प्रोवाइड कराते हैं आप? जैसे सर्विस सेक्टर से लेकर के और फूडिंग सेक्टर तक की मशीनरी है, पैकेजिंग मशीनरी, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को सपोज दैट पार्लर ओपन करनी है जी और घर में महिलाएं सब अपना मतलब पार्ट टाइम वर्क भी करना चाहती है, अपना मतलब हाउस वाइफ के अलावा भी पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है। जी तो उनको जॉब करने के लिए पूर्णिया कटिहार जैसे शहर में जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन घर पे ही अगर पार्लर अगर ओपन कर लिया जाए तो वहाँ की महिलाओं को सर्विस दे करके हम्म। आप स्टार्ट कर सकती है अपना, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ कमा तो ये सकती है। सर्विस की बात हो गई। हम्म। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग मैन में आप क्या अवेलेबल कराते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि पापड़ मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हम्म, उसके बाद आपका गेट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लेथ मशीन हो गया। जैसे मैंने एक जगह लगाया है, लेथ मशीन लगाया है वहाँ पे। तो उनकी मशीन लगभग 7 से 8 लाख रुपया में सेटअप हो गई है। लेकिन उनका टर्नओवर लगभग 50 लाख रुपया पर मंथ का होगा। वो झाल और कल्टी होती है ना, तो हम्म। वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अच्छा, लेथ मतलब मशीन से। आपके मशीन से लेके झाल और कल्टी का मैन्युफैक्चरिंग करते हाँ, हैं या फिर मैन्युफैक्चर बनाते हैं मेरे उसको? मशीन से वो झाल और कल्टी का मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं, अच्छा, बनाते हैं। तो हाँ, 8 लाख की मशीन लेके महीने का 50 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन कर रहे अगर हैं। 10% भी देख करके चलते हैं तो महीने का कम से कम पांच पाँच लाख लाख तो रुपया कमा ही हाँ, लेते हैं। 5 लाख रुपया आराम से कमाते हैं। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली तो कौन नहीं करना हाँ, चाहेगा। क्यों नहीं सबसे करेंगे। बड़ी बात, आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, हम्म, हम्म, लघु उद्योग की बात कर रहे हैं, हम्म, तो आपके पास जो स्टार्टअप है वो मिनिमम कितने से स्टार्टअप हो सकता है? मतलब ऐसे लोग जो कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम कितना इन्वेस्ट करके अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम 15 से 20 हज़ार में स्टार्ट हो सकती है टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन लेकर के। अच्छा। आजकल जानते होंगे कि टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन बहुत सारी चल रही है। जैसे कि कोई स्वैग वगैरह दिखाने के लिए या कोई अपना तो टी लोगो शर्ट वगैरह के लिए। प्रिंटिंग हाँ, वगैरह तो सब्लिमेशन प्रिंटर से किया हाँ, जाता है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं, पंद्रह नहीं, बीस और ये हैंड प्रिंटिंग मशीन भी आती है, 15 से 20 हज़ार की आ जाएगी। हम्म। उससे टी शर्ट प्रिंटिंग करके आप अपना मीशो पर या अमेजन पे सेल कर सकते हैं। आजकल देखिएगा कि थोड़ा सा मतलब न्यू न्यू मूवी जो निकलती है तो उसका लोगो लगा करके लड़के लोग पहनते हैं, सेल है ना, करते हैं सेल जी, करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल पहनते हाँ, हैं। हाँ, और हाँ। ये या ट्रेंडिंग आप, बिजनेस हाँ, है ट्रेंडिंग बिजनेस ऑनलाइन है। करने के हाँ, लिए। हाँ। हम्म अगर मान लेते हैं कि सपोज दैट उनकी कोई कंपनी है, एनजीओ है, हम्म। और उसका अगर वो काम लेते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग की, तो आराम से 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये मतलब इन्वेस्ट 15-20 हजार में चाय कॉफी या फिर हम्म, टी शर्ट प्रिंटिंग की हम्म, काम स्टार्ट हो सकती है। लेकिन हम्म, अगर ऊपर चलते हैं, हम्म, तो मैक्सिमम आपके पास कितने का बिजनेस स्टार्टअप हो सकता है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25, 50, कितने तक जा सकते हैं? कितना बड़ा बिजनेस करवा के दे सकते हैं आप? मैक्सिमम सर 5 करोड़ तक की है। अच्छा। सपोज दैट कि राइस मिल बड़ा बॉयलर वाला लगाना चाहता है, हम्म। तो वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो मतलब 30 हज़ार से लेकर के समझ जाइए कि 5 करोड़ तक है। ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, फिर भी हम्म, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मैं हम्म, 5 करोड़ की बात नहीं करूंगा, ओनली फॉर, मैं वहां तक बात करूंगा जो अफोर्ड कर पाए। हम्म, 20 लाख तक का बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनके पास मुश्किल से 1 लाख 2 लाख रुपए है, फिर हम्म। कैसे होगा? हाँ, जैसे कि 20 लाख रुपया तक का स्टार्ट करना चाहते हैं, वो किस सेक्टर में चाहते हैं?
मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग के सर्विस या सेक्टर में, फूडिंग मतलब सेक्टर हो किसी गया। भी हाँ सेक्टर में, हाँ। हर सेक्टर के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं जिनके पास लाख 2 लाख है लेकिन बिजनेस 20 लाख की करना हम्म, चाहते हैं? जैसे 1 से 2 लाख रुपया है उसके पास अवेलेबल, हम्म, लेकिन 20 लाख की करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन की प्रोसेस व्यवस्था है मेरे पास है। अच्छा। और उसमें 35% की सब्सिडी भी हो जाएगी। किस ठीक है। प्रकार का लोन करवाते हैं आप? इसमें पीएमएजीपी पीएमएफएमई लोन है फूड अच्छा। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, और पीएमएजीपी हो गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट हम्म। जनरेशन प्रोग्राम। इसके तो अंतर्गत इसके अंदर पीएमईजीपी के तहत कितने का लोन होता है? इसके अगर कोलेट्रल नहीं देते हैं तो अप टू 10 लाख यानी 10 लाख तक हो जाएगी। हम्म, और कोलेट्रल देते हैं तो इसमें करोड़ों तक हो सकती है। करोड़ों कोलेट्रल, तक हो सकता हाँ है। हाँ। अच्छा। तो ये करोड़ों का बिजनेस, जो करोड़ों की बात होती है, तो करोड़ों का जो आप लोन करवा दे रहे हैं, हम्म। आप करवा दे रहे हैं या फिर आप कितने तक का लोन करवाते हैं? देखिए सारे बैंकिंग से जितनी भी बैंकिंग हम्म, चैनल्स है, हम्म, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा हम्म, हो गया, पीएनबी हो गया, हम्म। तो उन सभी से हम लोगों की टाइप है। अगर और बिल्कुल सही बात बोले, आप बैंक से टाई अप है आपका, आप वहां हम्म, से करवा दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल होता है हम्म, कि लोगों को, जिनको इस चीज की नीड है कि हमें लोन चाहिए बट आइडियाज नहीं है, वो हम्म, आपके पास आना चाहते हैं, हम्म, कैसे आ सकते हैं? वो आप मेरे ऑफिस एड्रेस पे आ सकते हैं। इसके बाद ऑफिस एड्रेस आप दे सकते हैं, जी। जेल चौक पूर्णिया। हम्म, ठीक है, राजेंद्र बाल उद्यान के अपोजिट यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ हमसे आइडिया डिप पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, या मिनिमम में कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगी, या मेरे पास पैसे नहीं है, लोन करवा करके बिजनेस स्टार्ट मतलब करो। डिस्कशन के साथ हम्म साथ सारी सुविधा आप प्रोवाइड हम्म कराते हम्म हैं। हम्म हम्म, तो ऐसे लोग जो सर से जुड़ के काम करना चाहते हैं, आ सकते हैं, सर लोन करवाते हैं। एक और बड़ा सवाल है, लोन के साथ साथ अगर आप लोन करवाते हैं तो आपका ऐसा भी प्रोसेस है कि आप लोन मेरे यहाँ से करवाते हैं, मेरे थ्रू करवाते हैं, तो मशीन भी आपको मेरे यहाँ से लेना होगा, या फिर लोन सिर्फ आप प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको जहां से इच्छा हो वहां से लाकर ले सकते हैं? देखिए हम लोग दोनों काम करते हैं। अगर जनरली हम लोग सेटअप करके देते हैं, तो हम्म। हम लोग के थ्रू अगर सेटअप करवाते हैं वो मशीनरी, तो उसका गारंटी वारंटी हम लोग लेंगे। हम मेरी लोग उसका इच्छा है सारा कि चीज। मेरी इच्छा है कि सिर्फ मेरा कोई लोन करा दे, मैं मशीन कहीं और से हाँ, लूंगा, तो क्या आप कोई करा कोई देंगे? इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि लोग लोन ज्यादा। के साथ साथ हाँ, बिजनेस आपके इसलिए साथ कर लें। क्योंकि हम लोग सेटअप करके देते हैं उनको। हम्म, मार्केटिंग तक का हम लोग सपोर्ट रखते हैं कि मार्केटिंग कैसे होगा, पैकेजिंग कैसे होगा, सेल कैसे कीजिएगा। हम्म, जैसे एक लड़का है कि वो जाफरी मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाना चाहता है, वो हम्म, वुडन फर्नीचर, बम्बू फर्नीचर का। ठीक है। लेकिन वो सेल कहाँ करेगा, तो हम लोग वन विभाग से उनका टाइप करवा दे रहे हैं। हम्म, और उनका पर डे 5 ट्रक का डिमांड होता है जाफरी, जो अच्छा, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल ट्री, बिल्कुल। मतलब। और पौधे उनका, को। हाँ, पर ट्रक उनका बेनिफिट है 40,000 का। तो सोच लीजिए एक चार ट्रक पाँच में 40,000 का 40,000 प्रॉफिट का होता बने। है? हाँ हाँ। जाफरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो कोई मशीन नहीं लगती है नहीं नहीं, फिर? लगती है बम्बू के लिए, बम्बू फाड़ने के लिए लगेगी, उसका अच्छा। जो किमची होता है बत्ती बनाने वाला, वो मशीन लगती है, प्लेनर लगती है, एक बड़ा कटर सवाल है मशीन सर लगती है। कि आप जो बिजनेस को स्टार्ट करवा दे रहे हैं, हम्म मार्केटिंग का दिक्कत होता है। दूसरी बात है कि आप जो मशीनरी को प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ मशीनरी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि उसमें जो उत्पाद होगा, जो हम्म प्रोडक्ट बनेंगी, हम्म उससे रिलेटेड जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, हम्म। वो कहाँ से मिलेगा रॉ उसको? मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। और क्योंकि उनको सेलिंग तक, मतलब अगर उनको सेल करना है मार्केटिंग में, तो उनसे भी टाइप करवा दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं नन वेवन बैग बना रहा है कोई, जो कागज वाली बैग आती है, तो वो बना तो लिया लेकिन सेल कहाँ करेगा, तो हम लोग मॉल वाला से टाइप करवा देते हैं। पेपर बैग हाँ वगैरह हाँ, के लिए आप पेपर टाइप बैग, हाँ करवा हाँ। दे रहे हैं। यही प्रॉब्लम होती है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं। आज के डेट में हम सीमांचल से बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो क्षेत्र है पिछड़ा इलाका है। लोग बाहर भागते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, अपनों पे बिलीव नहीं होता है, और बड़े बड़े प्लांट को देखते हैं, बड़े बड़े सेटअप को देखते हैं, पैसे दे के चले आते हैं। बाद में पता चलता है कि उनका पैसा फंस गया, हम्म उनको मशीनरी नहीं प्रोवाइड हम्म कराई जा रही है। हम्म तो ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है यहाँ पे। दूसरा बात, अगर मशीन दे भी देते हैं तो रॉ मटेरियल के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये सब प्रॉब्लम तो नहीं आएगी यहाँ से बिजनेस करने के नहीं साथ? नहीं, कभी कभी देखते होंगे कि मशीनरी लग गया, सेटअप हो गया, लेकिन उनका प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ ड्यू हम्म, टू रॉ मटेरियल, तो हम्म, रॉ मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करवा के देते हैं। कभी कभी रॉ मटेरियल भी है, उनका प्लांट भी लग गया, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई, बट क्या हो जाता है, सेल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग टाइप वगैरह करवा देते हैं, सेलिंग भी करवा देते हैं, मार्केटिंग भी करवा देते हैं। दीवानगंज में आप देखिएगा, वहाँ पे फ्लावर मिल लगा हुआ है, तो उनका बिजली का नहीं है, उनका सोलर पे चल रहा है, 10 HP का। जी बिल्कुल। जी। चलिए, सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में हमने किसी बिजनेस को नहीं दिखाया है। हमारा मेन फोकस है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे को लेकर के दिक्कत आ रही है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, आप फिर भी चाह रहे हैं कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए आपको कहीं ना कहीं लोन की आवश्यकता पड़ेगी, बट लोन कराने के लिए आदमी होना चाहिए जो आपका प्रॉपर सपोर्ट कर सके। तो सपोर्ट करने के लिए आपके आसपास के लोग तो आपको सपोर्ट करेंगे नहीं,
करेंगे तो कहेंगे भाई लोन करा देंगे, 5% मुझे चाहिए या फिर 10% मुझे चाहिए। क्यों ना कुछ ऐसा आइडिया ढूंढा जाए, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो आपका प्रॉपर सपोर्ट करे, बदले में कुछ भी आपसे चार्ज ना करे और साथ में बिजनेस स्टार्ट कराने में आपकी मदद कर सके। तो उद्देश्य ऐसा कि भारत इंटरप्राइजेस के अंदर आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है, आपको लोन कराया जाता है, साथ में आपको मशीनरी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि मशीनरी मुझे यहाँ से नहीं लेना है, सिर्फ लोन करा दिया जाए, तो आपको यहाँ से लोन भी मिल जाएगा। यहाँ से जुड़ने के लिए आपको पूर्णिया आना पड़ेगा, और पूर्णिया के जेल चौक के नजदीक बाल उद्यान है, उसके जस्ट सामने आपको भारत इंटरप्राइजेस का ऑफिस देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर आकर के रिसेप्शन पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ के ऑनर भी रहते हैं, मैनेजर भी रहते हैं, बातचीत कर सकते हैं सारी जानकारी लेकर के। अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी लोन करा करके एक नया स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।